मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। तो आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय मन में विश्राम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमेशा हमको एक ही सबसे ज़्यादा चाहत जो रहती है ना, वो है मन में विश्राम। हमारे पास जितना कुछ भी हो, नहीं भी हो, बस हम किसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो आशीष हो, हर एक चीज़ हो। अगर आशीष होने से हमारे मन में विश्राम होता है, तो हर एक चीज़ का मूल कारण यही है कि मन में विश्राम होना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने मन में, अपने दिल में विश्राम से रहें। हालेलुया। तो देखिए, हम काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, घर में काम करते हैं, दूसरे लोगों के काम करते हैं, फिर भी मन में विश्राम नहीं रहता। बहुत कुछ कर करके थक जाते हैं, फिर भी हमें आनंद नहीं मिलता। पर देखेंगे कि क्या करने से हमें आनंद मिलता है, क्या करने से हमें विश्राम मिलता है, हमारे दिल को, हमारे मन को। अगर हम मत्ती उसके 11 अध्याय 28वें पद में और 29वें पद में देख पाए तो इस तरीके से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अगर मन में विश्राम नहीं है, तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है। तो हम इसके कारण हमें वचन में जाकर एक बार जांच लेना है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की योजना में है। क्योंकि हम बहुत ही बार परमेश्वर की कामनाएं, उसकी योजनाएं के विरुद्ध काम कर कर थक जाते हैं और अपने मन में विश्राम नहीं पा पाते। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक चीज़ में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि जब अपने आप को आप समझोगे, अपने काम के ऊपर अगर आप ग्रहण करके परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन को, तो अपने मन में आप विश्राम पाओगे। देखिए, परमेश्वर का काम, उसका जुआ केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना ही नहीं, पर हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, पढ़ाई परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, नौकरी भी परमेश्वर ने ही दिया है, हर एक चीज़ परमेश्वर की ओर से ही है। तो परमेश्वर की ओर से जब हम उसका ग्रहण करेंगे कि हाँ परमेश्वर ये तेरे ओर से है, अगर आप निश्चित हैं और आप जानते भी हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा है, तब आप क्या पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि परमेश्वर जो भी राह आपको दिखाता है, उसमें शांति रहती है, उसमें आनंद रहता है, उसमें विश्राम रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत तो लगता है, पर देखिए, अगर हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है जो काम हम कर रहे हैं, तो हम उसमें और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर हमारे सामर्थ्य को बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम जानते हैं कि इसका कारण, इसका मूल तो परमेश्वर है, तो तब उससे ही हम प्राप्त करते हैं हर एक चीज़। तो इस वजह से परमेश्वर के पास आइए, अपने बोझ को, सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालिए, अपना विश्राम प्राप्त करिए, और परमेश्वर की जुआ को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के ख्वाबों को अपने मन में रखकर उसकी ओर चलिए, उसके पीछे चलिए। तब आप क्या पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।